हाल के सालों में पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब भारत ने पाकिस्तान और एलओसी की सरहद के पार दिलेरी भरे सैन्य अभियानों से दिया है। मगर झूठ की फैक्ट्री पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के हर दावे को सिरे से खारिज करता आया है। क्रिकेट के मैदान पर कुदरत के निजाम और जंग के मैदान पर जज्बे से जीत का दम भरने वाले पाकिस्तान के बड़े बड़े दावों का सच क्या है? वाजिब तो यही होगा कि पाकिस्तान के आज के सच को अगर समझना है तो हम पाकिस्तान के अतीत का सच भी देख लेते हैं। पाकिस्तानी फौज ने भारत से आज तक कोई जंग नहीं जीती है, मगर एक आम पाकिस्तानी तो आज भी यही कहता है कि हमने भारत को 4 दफा जंग में हराया है। इतना असरदार है पाकिस्तानी फौज का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो पाकिस्तान 1947 से चलाता आ रहा है। मगर 1971 में पाकिस्तान ने आज के बांग्लादेश में एक जेनोसाइड को अंजाम दिया था। इस कत्लेआम का मंजर इतना खौफनाक था कि पाकिस्तान के जुल्मों सितम से लेकर भारत से पाकिस्तान की जंग और फिर पाकिस्तान के ऐतिहासिक सरेंडर से संबंधित सारे दस्तावेज, बयानात और न्यूज आर्टिकल्स को आज भी सहेज कर रखा गया है। और ये काम सिर्फ बांग्लादेशियों या भारतीयों ने नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने भी किया है। और अमेरिकी सरकार की इसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में मौजूद दस्तावेजों, अखबारों की खबरों के आधार पर हमें 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान के चलाए फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की सारी जानकारी मिल जाती है, जिस पर आइए इस वीडियो में नजर डालते हैं। 1971 में जंग के शुरू होते ही पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स की कामयाबी की मनगढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर दी। पाकिस्तान हर रोज भारत के दर्जनों लड़ाकू हवाई जहाज गिराने के दावे करता रहा। 4 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान के हिसाब से उसकी एयरफोर्स ने भारत के 49 लड़ाकू जहाज गिरा दिए थे। अगले दिन तक 95 और जंग के खत्म होते होते पाकिस्तान का दावा था कि भारत ने कम से कम 150 लड़ाकू हवाई जहाज खो दिए थे, जबकि सच्चाई तो ये थी कि भारत ने इस युद्ध में सिर्फ 45 जहाज ही खोए थे। ईस्ट पाकिस्तान में तो 4 दिसंबर को ही पाकिस्तानी एयरफोर्स का नामो निशान मिट गया था। 2-3 दिन के बाद पश्चिमी मोर्चे पर भी भारत ने एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली थी। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के सारे फॉरवर्ड एयर बेसिस को निशाना बनाया और पाकिस्तानी एयरफोर्स की जंग लड़ने की क्षमता को बिल्कुल ही सीमित कर दिया था। यही नहीं, लोंगेवाला में तो भारत के 6 हंटर एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान के 52 टैंक ही उड़ा दिए थे। इसके अलावा 14 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए ढाका के गवर्नर हाउस को ही एयर रेड में जमींदोज कर दिया। दहशतजदा गवर्नर अब्दुल मुतालिब मलिक ने इस हमले के तुरंत बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान में मेघना नदी के ऊपर एक हेली ड्रॉप ऑपरेशन को भी अंजाम दिया था, जिसमें 5000 भारतीय फौजियों को पाकिस्तानी पोस्ट के उस पार एयर ड्रॉप किया गया था। इसी ऑपरेशन से ढाका में पाकिस्तानी हार तय हो गई थी। यह ऑपरेशन कैक्टस लिली आज भी इतिहास के सबसे सफल हेली ड्रॉप ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। वहीं पश्चिमी मोर्चे पर छिड़ी लड़ाई के बारे में भी पाकिस्तानी सेना अपनी आवाम के सामने बड़े बड़े दावे कर रही थी, जैसे कि पाकिस्तान ने छम शहर के अलावा हुसैनीवाला से बुर्की के बीच में भारत के 20 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। हुसैनीवाला में तो पाकिस्तान की फौज भारतीय सीमा के 15 मील अंदर तक घुस चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसकी फौज खेमकरण तक भी पहुंच गई है। बाद में छम को छोड़कर बाकी सारे दावे झूठे साबित हुए। हकीकत तो ये थी कि भारत की फौज ने कश्मीर से गुजरात तक पाकिस्तान की 8 से 10,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। लाहौर और सियालकोट से भारत की फौज सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही थी और इन दोनों ही शहरों पर भारत ने कब्जा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये भारतीय सेना के सामरिक लक्ष्य नहीं थे। 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान की नेवी की भी हालत काफी पतली हो गई थी। हालांकि पाकिस्तान की एक सबमरीन ने भारतीय नौसेना के फ्रिगेट INS खुखरी को दीव के पास डुबो दिया था, मगर फिर भी इतिहासकारों की माने तो इस जंग में पाकिस्तान की नेवी का प्रदर्शन बड़ा ही शर्मनाक था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए भारत की नेवी ने कराची के बंदरगाह पर ऐसा कोहराम मचाया कि कराची पोर्ट के ऑयल टैंकर्स एक हफ्ते तक धूं धूं कर जलते रहे। भारत ने पाकिस्तानी नेवी के 2 जहाज भी डुबो दिए और कराची और ईस्ट पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेड रोकने में भी पाकिस्तान की नौसेना नाकाम रही। बल्कि 9 दिसंबर के बाद पाकिस्तान के सारे जहाज और पनडुब्बियां कराची में भीगी बिल्ली की तरह दुबक कर खड़े ही रहे। मगर पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी नेवी की दिलेरी के झूठे किस्से भी पूरी बेशर्मी के साथ फैलाए गए।
पाकिस्तानी अखबारों की माने तो पाकिस्तानी नेवी ने 5 दिसंबर को भारत की मिसाइल बोट को डुबो दिया। 7 दिसंबर को एक भारतीय पनडुब्बी को भारी नुकसान पहुंचाया। और तो और पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि 12 दिसंबर 1971 को उसकी नेवी ने भारत के 3 गन बोट डुबो दिए हैं और एक को काफी नुकसान पहुंचाया है। जाहिर सी बात है कि युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान के इन सारे दावों को झूठा ही पाया गया। 1971 की जंग में पाकिस्तान की फौज ने पूर्वी पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ अंदाज में हथियार डालने का काम किया, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। मगर पाकिस्तानी आवाम को तो वहां की मीडिया कुछ अलग ही कहानी बता रही थी। पाकिस्तान ने ब्रिटिश अखबार डेली टेलीग्राफ के जरिए यह खबर फैलाई कि पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय फौज आगे बढ़ने में नाकाम हो चुकी है, जबकि सच तो ये था कि भारतीय सेना कम से कम 5 अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तानी फौज की बैंड बजाकर ढाका की तरफ बढ़ती जा रही थी। 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी अखबारों ने यह दावा किया कि पूर्वी पाकिस्तान के कुश्तिया और ब्राह्मणबेरिया में भारत की 3 इन्फेंट्री बटालियंस और 15 टैंक्स पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि बाद में इन्हीं 3 बटालियंस ने सबसे पहले ढाका पहुंचकर पाकिस्तानी फौज से आत्मसमर्पण करवाया था। बाद में पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि पूर्वी पाकिस्तान में भारत ने अपने 109 टैंक पाकिस्तानी फौज के हाथों खो दिए हैं, जबकि सच तो यह था कि पूरी जंग के दौरान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों को मिलाकर भारत ने सिर्फ 80 से 100 टैंक्स ही खोए थे। मेघना नदी के ऊपर किए गए हेली ड्रॉप ऑपरेशन का, जिसने पाकिस्तान की हार तय कर दी थी, पाकिस्तान ने काफी मजाक उड़ाया और इसे एक बहुत बड़ा नाकाम ऑपरेशन करार दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत के पैराट्रूपर जहां भी दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें पाकिस्तानी फौज अपनी गोलियों का निशाना बना रही है। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि टंगरेल के ऊपर हुए इस हेली ड्रॉप ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी फौजी डरे सहमे अपनी पोस्ट में ही बैठे रहे और कभी कभार हवाई फायर करते रहे। उधर ढाका में जनरल नियाजी के अलग ही तेवर थे। नियाजी ने विदेशी पत्रकारों के सामने बयान दिया कि ढाका विल फॉल ओवर माई डेड बॉडी, मगर असलियत में वो बंद कमरे में रोते थे और पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को पंजाबी में गालियां दिया करते थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय सरकार इंडियन एयरफोर्स के भारी नुकसान के कारण दहशतजदा हो चुकी है। यही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान में एक जनसंहार के दोषी पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत की वायुसेना निहत्थे मासूमों और मस्जिदों को निशाना बना रही है। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने शांति बहाल करने की अपील की तो पाकिस्तान ने इसे अपनी मोरल विक्ट्री करार दिया। 1971 की जंग में भारत की फौज का प्रदर्शन इतना शानदार था कि ये बात पाकिस्तान को हजम ही नहीं हुई और पाकिस्तान ने दावा किया कि असल में रशियन एजेंट्स भारत के मिसाइल बोट्स और लड़ाकू हवाई जहाज ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत तेजी से हार की तरफ बढ़ते पाकिस्तान के आम लोगों के कुछ दावे तो समझ के बाहर थे। उनका कहना था कि पूर्वी पाकिस्तान में आसमान से उतरकर सफेद कपड़े पहने और सफेद घोड़ों पर सवार फरिश्ते भारत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मगर सच छुप नहीं सकता। 14 दिसंबर के आते आते पाकिस्तानी अखबारों के सुर बदलने लग गए। पाकिस्तानी अखबारों की हेडलाइंस अब कुछ यूं होने लगी: ग्रिम फाइट, सिचुएशन इज क्रिटिकल, एनिमी क्लोजेज ऑन ढाका। इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना दावा कर रही थी कि ढाका की हिफाजत पाकिस्तान की फौज अनिश्चित काल तक करेगी। जब 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने ढाका में अपने हथियार डाले तो रेडियो पाकिस्तान ने यह खबर प्रसारित की: ईस्ट पाकिस्तान में लोकल कमांडर्स के बीच समझौते के बाद जंग रोक दी गई है। इसके साथ रेडियो पाकिस्तान देशभक्ति के गाने और कुरान की आयतें प्रसारित करता रहा। कई दिनों तक पाकिस्तान अपने सरेंडर को सीज फायर कहता रहा और फिर जब पाकिस्तानियों को हकीकत का पता चला तो पाकिस्तान में कई जगहों पर दंगे भड़क गए और 20 दिसंबर 1971 को फौजी तानाशाह याह्या खान ने सत्ता को जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप दिया। आखिरकार पाकिस्तान एक देश के रूप में टूट ही गया, मगर पाकिस्तानी झूठ का सिलसिला आज तक नहीं रुका है। आज भी पाकिस्तान सच की बुनियाद पर नहीं मगर खोखले दावों और झूठे नैरेटिव पर चलता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी यही कहानी दोहराई गई, लेकिन इतिहास धुंधला हो सकता है मगर झूठ की उम्र कभी लंबी नहीं होती। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।